गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम देखेंगे सब मल्टीपल एंगल्स। लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो मल्टीपल एंगल्स मीन sin 2x cos 2x tan 2x, देन वी आर हैविंग sin 3x cos 3x एंड tan 3x। जो मल्टीपल एंगल्स थे उसके हिसाब से जो भी हमारी फॉर्मूला बनती थी वो फॉर्मूला और उसी हिसाब से जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हमें क्या करना है, वो जो मल्टीपल एंगल्स है उसका थोड़ा हाफ करते हैं तो उसको सब मल्टीपल एंगल्स बोलते हैं। तो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ हमें क्या करना है, लास्ट टाइम भी मैंने वो आपको बोला था कि जो एंगल्स है ट्वाइस है उसका हाफ करना है, वही फॉर्मूला मैंने आज यहाँ पे लिखी है और उसके पैटर्न के जो सम है वो भी हम सॉल्व करेंगे। देखो अभी फॉर्मूला क्या बनती है, पहली फॉर्मूला हमारी 2x के हिसाब से, ये जो फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज है ये हमारी 3 फॉर्मूला बनती है वो 2x के हिसाब से है। मीन्स 2x का मतलब बोलते हैं हम x/2 के हिसाब से ये हमारी फॉर्मूला बनती है। 2x होता है तो उसका हाफ होता है। और यहाँ पे मैं आपको सिंपल एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि लास्ट टाइम जो हमने फॉर्मूला देखी थी वो sin 2x की फॉर्मूला थी। sin 2x की फॉर्मूला थी 2 sin x cos x, ऐसा था। जस्ट आई एम रिटन हियर बिकॉज ऑफ टू कंपेयर। आपको वो कंपेरिजन याद है इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x है, वो हमने लास्ट टाइम देखी थी। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 2x है, ट्वाइस मीन्स डबल बोलते हैं ना, ट्वाइस उसको डबल बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका जो एंगल, अभी हमको एंगल ही फोकस करना है, आगे जो भी हमारा कांस्टेंट है उसको हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ हमारा एंगल्स पर ही फोकस करना है। यहाँ पे ट्वाइस एंगल है तो यहाँ पे उसका हाफ रहता है, और ऑपोजिट साइड देखते तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो एंगल है उसका ट्वाइस यहाँ पे होता है। तो दोनों साइड हम कंपेयर करके देखते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल्स क्या रहता है, sin x। तो यहाँ पे 2x था तो मैंने x कर दिया, तो यहाँ इसके हिसाब से यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे इसका हाफ बन जाता है x/2। सेम लाइक दिस, ये फॉर्मूला के हिसाब से जो होता है वही फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे किया है। तो ये सब x/2 की फॉर्मूला बनती है, इसलिए हम उसको सब मल्टीपल एंगल्स बच्चों बोलते हैं। तो sin x की फॉर्मूला रहती है 2 sin x/2 cos x/2, और उसकी tan के फॉर्म में भी एक फॉर्मूला थी, लास्ट टाइम देखी थी हमने, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो जहां पर हमें x दिखता है वहां पे सिर्फ हमें x/2 लिखना है, बस कुछ नहीं है। लॉजिक हमारा सिंपल सा है, हमें लेफ्ट हैंड साइड याद रखनी है, राइट हैंड साइड जहां भी हमें x दिखता था वो लास्ट वाली फॉर्मूला उसमें हमें x/2 लिखना है, मीन्स उसका हाफ करके लिखना है। सिमिलरली cos 2x की फॉर्मूला बनती थी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x मल्टीपल एंगल्स में। यहाँ पे क्या बनता है, वो x/2 उसका हाफ बन जाता है। tan का फॉर्मेट था 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, फॉर्मेट में उसका थीटा है वो हाफ कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे उसकी जो 3 फॉर्मूला थी, cos स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते थे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, वही फॉर्मूला बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर में लिखी थी वही लिखी है। सिर्फ जहाँ पे x आता है वहां पे हमें x/2 लिखना है, मीन्स जो भी एंगल है वो एंगल को हमें हाफ कर देना है। यहाँ पे 2x था तो उसका हाफ क्या बन गया x, तो यहाँ पे x था उसका हाफ, दोनों साइड हमें हाफ करना है। सिर्फ मैंने मैथ्स का रूल फॉलो किया है, कुछ नहीं किया है। जो लेफ्ट हैंड साइड करते थे वो राइट हैंड साइड करना है। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इसी हिसाब से बच्चों में ये यहाँ पे दूसरी फॉर्मूला याद रखनी है 2 sin स्क्वायर x/2 की। लास्ट टाइम भी मैंने ये लिखा था 2 sin स्क्वायर x। अभी 2 sin स्क्वायर x माइनस है, वो राइट हैंड साइड आ जाएगा तो प्लस होगा, और एक cos x राइट हैंड साइड आ जाएगा तो 1 माइनस cos x। ये बच्चों आपको याद रखनी है। सिमिलरली इसी हिसाब से यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x/2 की फॉर्मूला है, वो आती है हमारी 1 प्लस cos x। क्लियर है? ये सब हमारी x/2 की फॉर्मूला है, और ये हमने नीचे जो लिखी है वो x/3 की मीन्स थ्राइस मीन्स 3 टाइम की जो फॉर्मूला थी वो है। sin 3x की फॉर्मूला थी 34, हमने याद रखा था, आपको पता है बच्चों, मैंने ऐसे याद आपको बोलने को याद रखने के लिए बोला था 34, और यहाँ पे हमारा 43 बनता है। तो वहां पे क्या आया था, हमारा sin 3x था। तो अभी हमें यहाँ क्या करना है, जो भी एंगल है वहां पे हमें x/3 करना था। तो यहाँ पे 3x था उसका 3 टाइम्स मीन्स को थर्ड पार्ट क्या था, x/3, तो x आ गया, यहाँ पे x/3। तो ये 3x की फॉर्मूला में जहाँ भी x आता है हमें वहां पे x/3 करना है, और 2x की फॉर्मूला जहाँ पे आती है वहां पे हमें x/2 करना है, बस कुछ नहीं है। इसको हाफ एंगल बोलते हैं, उसको थर्ड पार्ट, इसका थर्ड एंगल बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला में याद रखनी है बस। अभी ये फॉर्मूला तो याद रहेगी, बहुत अच्छी बात है। चलो अभी इसका यूज कैसे करते हैं वो अब देखते हैं। चलो तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने 4 लिखा है। 4 क्वेश्चन हम इजी लेंगे और 4 क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन लेंगे। तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 22 इंटू 1/2। अभी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, साइन 22 इंटू हाफ। अभी ये तो साइन मिक्स नंबर हो गया ना, 22 इंटू हाफ, तो पहले इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। 22 इंटू हाफ क्या होता है, 45/2 होता है कि नहीं होता है, बहुत ईजी है बच्चों। 45/2, 22 इंटू 2 कितना होता है, 44, 44 प्लस 1 45, 45/2। अभी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे? तो 45 की वैल्यू हमें पता है बच्चों, 45/2 की वैल्यू हमारे टेबल में नहीं आती है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 45/2 कैन यू कंपेयर लाइक दिस, साइन स्क्वायर a/2, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है बच्चों। देखो तो अभी यहाँ पे 2 आ गया है ना, तो 2 यहाँ पे मैं नीचे भी ले जा सकता हूँ, यहाँ पे 2 नीचे आ गया तो 1 माइनस कॉस x/2 हो गया। अभी साइन स्क्वायर x/2 हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर x/2 नहीं है, क्या है बच्चों, साइन x/2 है। तो हमें क्या करना है, साइन x/2 की फॉर्मूला क्या रहते हैं, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ आपको ताकि पता चले। यहाँ पे साइन x/2 में करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो उसकी वैल्यू क्या बनती है बच्चों, 1 माइनस कॉस x ऑल डिवाइड बाई 2। ये रहती है कि नहीं रहती है? बस यही फॉर्मूला आपको याद रखनी है। साइन x/2 मैंने यहाँ से निकाली है इसकी वैल्यू, देखो फॉर्मूला, सॉरी 2 यहाँ पे नीचे चला है तो 1 माइनस कॉस x/2 ये आ गया, फिर साइन स्क्वायर x/2 1 माइनस कॉस x/2 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट निकाल दिया, कुछ नहीं है। अभी इसके साथ आपको कंपेयर करके फॉर्मूला यूज करने हैं। इनिशियली आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, वरना वो सब फॉर्मूला मिक्स हो जाएगी, गलती से गलत फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ पे जो आता है वो आपका x आता है, तो यहाँ पे x आपका क्या है, 45 है, तो मैं बस वही कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ बच्चों। 45/2 यहाँ पे x था, तो x की जगह पे 45 लिखूंगा, सॉरी 1 माइनस कॉस x की मतलब क्या होता है 45 डिवाइड बाई 2। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है बच्चों, 1 माइनस कॉस, अभी स्क्वायर रूट में ये पूरा का पूरा 2 है वो नीचे है, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में ही है, डोंट फॉरगेट इट, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट दोनों साइड निकाला था। तो 1 माइनस कॉस 45 की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, 1/√2 होता है कि नहीं होता है, कॉस 45 1/√2 ऑल डिवाइड बाई 2। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, √2 माइनस 1/2√2, ऐसा आता है कि नहीं आता है? तो ये हमारा आंसर निकल आया, देखो √2 माइनस 1/2√2। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप आगे भी सिंप्लीफाई उसको कर सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऐसे निकाल के भी आपको आंसर आगे भी सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में √2 है, तो मैं अभी क्या करूंगा बच्चों, √2 माइनस 1 है, ऊपर नीचे मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे 4 आ गया। तो अभी इसका आंसर देखो क्या आया, √2 माइनस 1 इंटू √2 ऑल डिवाइड बाई 2, क्योंकि 4 का रूट निकल रहा है 2। अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करके जो भी करना है आप ऐसे आंसर ला सकते हैं, कुछ नहीं है। बस ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो मुझे आपको सिखाना था, वो अभी आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आ गया होगा कैसे निकालते हैं इसकी। अभी ये पैटर्न के सम आपको 10 to 20 सम मिनिमम आपको सॉल्व करने, तभी जाके इसकी पैटर्न आपको याद आएगी। अभी दूसरी जो पैटर्न है मीन्स दूसरा जो सम है वो मैंने लिया है, इफ 10x इक्वल टू 3/4, 10 की वैल्यू आपको 3/4 दिया हुआ है, चलो पाई लेस देन x लेस देन 3/2। इसका मतलब क्या हो बच्चों, हमने वो यूनिट सर्कल देखा था, आपको पता है ये हमारा यूनिट सर्कल था, सही है, 0 π/2, फिर यहाँ पे पाई आया था, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। अभी ये जो आपका x है वो कौन सी रेंज में है, पाई से 3π/2, पाई कहाँ पे आता है ये, और 3π/2 यहाँ आता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इजी है बच्चों, पाई टू 3π/2 ये ऑल STC का हमने लिखा था ना, आपको पता है यार, ऑल STC, ये हमारा थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसमें हमारा x लाइंग है। अभी उसमें 10 तो पॉजिटिव ही रहता है ना बच्चों, इसलिए यहाँ पे 3/4 प्लस लिखा है। ये कंडीशन आपको समझ के चलना है, वरना वो आंसर आपका नहीं आएगा सही में। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। अभी sin x/2 की फॉर्मूला तो बच्चों यहाँ पे हमने लिख दी है, देखो बहुत इजी हो गया अभी इक्वेशन आपका। sin x/2 की फॉर्मूला क्या रहती है, √1 माइनस cos x/2 रहता है कि नहीं रहता है? तो sin x/2 हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, उसके पहले हमें tan x से आपको x निकालना पड़ेगा, क्योंकि sin x/2 को क्या होता है हमारा 1 माइनस cos x/2 होता है। तो अभी tan x है, उसी हिसाब से हमें पहले cos x निकालना पड़ेगा, देखो क्योंकि cos x की वैल्यू पता होगी तभी जाके हमें sin x/2 निकल आएगा। तो tan x तो हमें वो पाइथागोरस याद है, हमें 10th में जो यूज करते थे। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो x है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे x लिया। अभी tan क्या होता है बच्चों, ऑपो डिवाइड बाय एडजेसेंट होता था कभी, ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, उसको हम tan बोलते थे।
अभी ये 3 4 5 हमारी ट्रिपलेट हो गई, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया बच्चों। देखो बहुत इजी है। अभी इसमें जाके आपको cos x निकालना है। यहाँ पे एंगल आपने x लिया था, तो cos x क्या बचा रहता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो cos x की वैल्यू आई बच्चों 4/5। अभी तक जो मैंने किया वो 10th का यूज किया, अभी 11th में कुछ मैंने फंडामेंटल अप्लाई नहीं किया। 10 की वैल्यू थी तो पाइथागोरस में मैंने 10 ओपो डिवाइड बाय एडजेसेंट करके, ये तो हमारी ट्रिपलेट थी इसलिए डायरेक्टली मैंने 5 लिख दिया है, क्योंकि हमें एमसीक्यू में सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, सिर्फ हमें ट्रिक यूज करके ही सॉल्व करना है। तो 3 4 5 ट्रिपलेट ही पाइथागोरस की अप्लाई करा, डायरेक्टली पता ही है हमें। तो इसी हिसाब से cos x, क्योंकि हमारा एंगल x था तो x, तो cos x हमारा 4/5 बचा। अभी हमें क्या करना है, साइन पे फोकस करना है। देखो यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है, हमारा जो x वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। गलती से आपने cos x 4/5 लिख दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी थर्ड क्वाड्रेंट में देखो बच्चों tan पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है, इसलिए आपको यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। बी केयरफुल है, यहाँ पे आपको फोकस करो। अभी क्या करना है देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये चल रहा है अभी टॉपिक। ये हमारा cos x निकला है 4/5 फ्रॉम द पाइथागोरस, वो सही था, लेकिन इसी कंडीशन के हिसाब से हमारा cos माइनस रहता है, क्योंकि हमारा x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अभी cos x निकला है, चलो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करना है, हमें जो एंगल निकालना है sin x/2 cos x/2 ऐसा चाहिए, x/2 चाहिए। और x/2 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा उसी हिसाब से हमें साइन लेनी है, जो फाइनल आंसर आ रहा था वो। तो पहले मैं वो साइन को अभी छोड़ो, अभी मैं sin x/2 निकालता हूं। तो sin x/2 हमारा क्या आता है बच्चों, 1 - cos x डिवाइड बाई 2, वो रूट में आता है। हमें फॉर्मूला यहाँ पे लिखी है मैंने, इसलिए तो मैंने हर बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखता हूँ ताकि आपको पता चले। हर बार नहीं लिखूंगा, अभी तो ये हमारा इनिशियल है, अभी हम चैप्टर स्टार्ट किया इसलिए लिख रहा हूँ, फिर बाद में आपको मैं डायरेक्ट बोलूंगा ये फॉर्मूला है, आपको याद रखनी है। अभी देखो क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला पुट कर दो 1 - अभी cos x हमारा क्या है बच्चों, -4/5, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, ऑल डिवाइड बाई 2 आता है। अभी इसको सिंप्लीफाई करके क्या आता है 5 9/10, 9/10 मतलब क्या आता है 9/10, उसका मतलब होता है 3/√10। अभी आपकी sin x/2 आया, कौन सा वैल्यू आई 3/√10। अभी साइन को हम फोकस नहीं कर रहे हैं, साइन को बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हम फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं बच्चों। अभी इसी हिसाब से cos x/2 क्या निकल आएगा हमारा, तो cos x/2 यहाँ पे है। देखो बच्चों cos x/2 की फॉर्मूला क्या रहते हैं, बीच में सिर्फ प्लस ही आता है, यही फॉर्मूला आएगी, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। 1 + cos x ऑल डिवाइड बाई 2, बस यही तो हमारी वो है, ट्रिक है। अभी कोसाइन में क्या आएगा, बीच में माइनस, कॉस में क्या आएगा, बीच में प्लस, फॉर्मूला दोनों की सेम रहेगी, याद रखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, cos x की वैल्यू पुट करेंगे, cos की वैल्यू रहती थी -4/5 डिवाइड बाई 2। अभी ये क्या निकला है हमारा 1/√10। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, सिंप्लीफाई नहीं करवा रहा हूँ। अभी बच्चे नहीं है हम, छोटे बच्चे नहीं है, बच्चे ही है लेकिन छोटे बच्चे नहीं। देखो 5 4 1 1/10 वो ये निकला है। अभी क्या करना है, हमें tan निकालना है। चलो साइन निकला है, cos निकला है, अभी tan निकला है। अभी tan की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, दोनों का थीटा x/2 है, तो sin अपॉन cos लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो sin अपॉन cos, साइन ये रहा था, cos ये रहा, √10 कट आ गया, तो ये हमारा आंसर है 3। अब हमें साइन देखनी है बच्चों, यहाँ आंसर आया है कि ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। अभी इसको आपको साइन के हिसाब से चलना है, क्योंकि ये कंडीशन के हिसाब से चलोगे तो आप क्या होगा, देखो आपका x है वो कौन सी रेंज में था, π <x < 3π/2। हमें कौन से एंगल की साइन चेंज कर, कौन से एंगल की साइन देखनी है हमें, x/2 की। तो अभी x तो यहाँ पर है ही, हमें x/2 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ डिवाइडिंग बाई 2 टू ईच एंड एवरी टर्म्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, π/2 सबको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या है 3π/4। अभी π/2 से 3π/4, π/2 कहाँ पे आता है, ये π/2 से आगे जाके यहाँ पे आता है पाई हमारा 180 आता है। अभी 3π/4 करेंगे तो 135 140 ऐसा कुछ आंसर आता था। तो ये हमारा जो है x/2 वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको साइन लगानी है। यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव है, साइन ही पॉजिटिव है, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी दोनों की वैल्यू बच्चों नेगेटिव रहेगी। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने पहले जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू निकाल दी। अभी साइन देखनी है, साइन कौन से क्वाड्रेंट में आती है उस हिसाब से साइन यहाँ पे आपको लगाना है। यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं करना था, वरना मुझे पहले ही साइन में डाल देता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ओके चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको ये ऑल एस टी सी 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई आपके माइंड में वो होना चाहिए। ऑल एस टी सी, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रिक इस पे ही है, साइन तो हमें देखनी पड़ेगी वरना आंसर तो आपका आएगा। ऑप्शन में साइन x/2 दी गया होगा 3/√10 और -2, आप क्या करेंगे 3/2 लिख देंगे। अभी साइन कौन देखेगा भाई, क्योंकि इसकी एंगल जो है उसकी रेंज तो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी नहीं, कौन से वो रेंज में आता है। चलो कोई नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। इफ 10x = b/a, 10x की वैल्यू दी हो हमें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अभी इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी 10x की वैल्यू दी है b/a, a और b के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको तो हम बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है बच्चों, ये पूरा रूट में है, यहाँ तक रूट में है, पूरा का पूरा नहीं है, पूरा का पूरा रूट में है, प्लस ये दूसरा रूट में है। अब इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके b है तो आ जाएगा, तो उसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। तो ये वाला यहाँ पे रूट वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये a+b और a+b 2 बार आता है तो बच्चों एक रूट निकल आएगा, उसका रूट कैंसिल हो जाएगा, बीच में प्लस और ये यहाँ पे जाएगा तो ये -b आएगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर में आता है पूरा का पूरा रूट में ही है बच्चों, तो रूट में क्या आता है a-b/a+b। ये मैंने सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं है, प्राइमरी लेवल का सिंप्लीफिकेशन है, सॉरी, बहुत सा सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं है। अभी क्या करना है, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये देखो रूट में है, पूरा का पूरा रूट में है, तो ये √a+b इंटू √a+b क्या होता है, रूट कट हो जाएगा, a+b लिख दिया मैंने। सिमिलरली a-b रूट कैंसिल हो गया। अभी डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो तो रूट में ही है, दोनों सेम नहीं है, इसलिए मैंने वो लिखा है। अभी क्या बनता है वो देखो बच्चों, b कैंसिल आउट, a+a क्या मतलब होता है 2a, और डिनोमिनेटर में क्या होता है a-b a+b, फॉर्मूला हमारी क्या थी a² - b²। अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, अभी कुछ नहीं है, हमें 10x = b/a दी हुआ है, तो a की वैल्यू क्या रहती है हमारी। अभी डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, a है ना, b/a है, तो डायरेक्टली हम a² से डिवाइड करेंगे तभी जाके हमें आंसर मिल जाएगा, कुछ नहीं है। अभी सभी को a² से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब इसमें क्या आएगा 2/a आएगा कि नहीं आएगा, ये 2 तो हमारा रहता ही है, डिवाइड बाय a² करेंगे तो 2/a आएगा, सही है कि नहीं है। तो 2a = हम क्या लिख सकते हैं, ये 2a आएगा ना, a+a 2a से, चलो कोई बात नहीं, अभी ये निकालना है। अभी a² से डिवाइड करते हैं तो अभी 2/a निकल आया। अभी डिनोमिनेटर में क्या आता है आंसर, सभी को a² से डिवाइड करेंगे तो अभी क्या आता है 1 - b²/a², ऐसा निकल आता है। तो अभी 2/a क्या मतलब क्या होता है, अभी 1/a का मतलब क्या होता है, 1/a का मतलब क्या होता है 10x/b होता है कि नहीं होता है, होता है ना भाई। तो इसको 2 तो एज इट इज है हमारा, तो 1/a का मतलब क्या होता है, a² से डिवाइड किया ना मैंने, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, a² ओके सही है। चलो तो उसका मतलब क्या होता है, ये हमारा b² से b/a ही है ना, b/a, ओके चलो जस्ट मिनट है। तो a² से डिवाइड करें, b² से डिवाइड करेंगे तो 1/b होगा। अभी ये हमारा आ गया 2b 10x, कुछ नहीं है, अपॉन √1 - b²/a², स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 1 - 10² निकल आएगा, ये आपका आंसर आ गया। चलो कुछ नहीं है, 1/a का आंसर लिखा था मैंने, कुछ नहीं है भाई। अभी 2b 10x, अभी जो वैल्यू है 1/a की आंसर आता है क्या आता है 10x/b आता है ना, तो यहाँ पर 10x/b 2 10x/b आएगा। चलो बच्चों ये हमारा गलत था, क्योंकि यहाँ से हम 1/a निकालेंगे तो क्या आएगा 1/a का मतलब होता है 10x/b, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है बस। a² से डिवाइड किया ना, ऊपर a² से डिवाइड किया, नीचे a² से, तो वो ही होएगा, अभी कुछ नहीं है। चलो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया, बहुत सिंपल है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, क्या है फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ 1 - 10² 15 अपन 1 + 10² 15। अभी ये कुछ फॉर्मूला आपको माइंड में आ रही है, 1 - 10² अपन 1 + 10², ऐसा कुछ फॉर्मेट था। यहाँ पे है देखो 1 - 10² अपन 1 + 10², यहाँ पे θ/2 है ना, तो हमारी वो फुल फॉर्मूला थी cos 2x की, वही याद कर लो। उसमें 1 - 10² अपन 1 + 10² था, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे θ/2 है, तो इसको हम थीटा लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या आता है बच्चों 15 डिग्री। 1 - 10² थीटा अपन 1 + 10², यहाँ पे फॉर्मूला ही लिखता हूँ आपको ताकि पता चले, 1 - 10² थीटा अपन 1 + 10² थीटा, वो हमारा क्या था फॉर्मूला cos 2θ मल्टीपल एंगल की ट्वाइस की, याद करो। यहाँ पे तो मैंने हाफ एंगल्स की लिखी है, पूरा एंगल का ये फॉर्मूला था। अभी इससे हिसाब से कुछ नहीं है, ये हमारा थीटा बन गया, तो यहाँ पे थीटा पुट कर दो, 2 एज इट इज। हमारा थीटा क्या है 15 डिग्री, cos 13 क्या होता है भाई
15 इंटू 2 30 होता है कि नहीं होता है। cos 30 हमारा क्या आता है √3/2। बहुत इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने वो लास्ट में लिखा था, कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला लर्न करवाने के लिए क्वेश्चन मैंने पूछे थे। अभी थोड़ा ज्यादा लेवल हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन से हमारा लॉजिक बढ़ेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी क्या हुआ देखो, द वैल्यू ऑफ cos 2π/15, cos 4π/15, cos 8π/15 और cos 16π/18 इज। अभी इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी, अभी कैसे इसे सॉल्व करते हैं। अभी ये देखो बच्चों, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर पहले चेक करना है। डिनोमिनेटर हमारा 15 है सभी एंगल्स में। अभी 15 है जो हमारे एंगल में नहीं आता है, हमारा वो टेबल है ना 0 30 मीन्स π/6 π/4 π/3 π/2, ये जो हमारा एंगल्स है उसमें एंगल में ये हमारा एंगल नहीं आता है। तो अभी इसको क्या करते हैं, हम नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी 2π/15 में एक आपको करके दिखाता हूँ, बाकी का मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। वो भी 2π/15। अभी का पाई का मतलब क्या होता है बच्चों, पाई का मतलब होता है 180, होता है कि नहीं होता है डिग्री के हिसाब से, हम वो रेडियन के हिसाब से, तो यही हमारा आंसर है। डिग्री नहीं रेडियन बोलते हैं उसको, पाई को। तो 180 इंटू 2 कितना होता है बच्चों, 360 होता है। 360 डिवाइड बाई 15 कितना होता है, 15 2 30 24। ये हमारा आंसर निकला है cos 24। चलो पहली जो हमारी वैल्यू है cos 2π/15, उसकी वैल्यू निकल आई cos 24 नंबर्स में। नंबर्स में हम लिख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि अभी क्या करना है, हमें वो तो पता चलना चाहिए ना। अभी ये 4π/15 है, उसकी निकालेंगे तो आपको आंसर आएगा 48। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और आगे जाके 8π/15 की आती है 96, और आगे जाके एक 16π/15 आती है, उसकी आती है 96 इंटू 2 कितना होता है बच्चों, 96 इंटू 2 कितना होता है, 6 2 12 9 2 18 91 92 डिग्री। तो ये मैंने क्या किया, सिर्फ ये जो पाई की वैल्यू थी उसको मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हमें पता चले कि इसमें कौन सी फॉर्मूला 2cc 2pc कौन सी जो भी हमारी फॉर्मूला थी 2ss, वो फॉर्मूला अप्लाई करनी है कि क्या करना है, ताकि हमें पता चले। अभी इसको मैं कैसे इसको देखना है, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे किया कि इसका 24 आया, अब इसमें 48 आता है, इसकी सिंप्लीफाई करके मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तभी जाके आंसर यही आएगा। इसका 192 आया। इसमें आपको वो लॉजिक आ रहा है, अभी 24 का डबल 48 होता है, 48 का डबल 96 होता है, 96 का डबल 192 होता है। इसका डबल बोलते हैं तो इसका मतलब ट्वाइस एंगल, ट्वाइस मतलब बोलते हैं तो क्या उसका ट्वाइस आता है ना, तो ट्वाइस की एंगल हमारी sin 2x cos 2x की फॉर्मूला थी कि नहीं मल्टीपल एंगल्स की, तो वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, sin 2x की फॉर्मूला मुझे लगानी है, तो sin का टर्म इसमें नहीं है, तो मैं 2 sin 24 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो ये जो हमारा सिंप्लीफिकेशन आया था उसमें मैंने 2 sin 24 से डिवाइड किया। अभी मैथ्स के हिसाब से, रूल के हिसाब से भी डिवाइड किया तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2 sin 24 मैंने मल्टीप्लाई किया। अभी ये जो हमारा सम था वो ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, कुछ नहीं किया। अभी बाकी का जो एज इट इज लिखता हूँ, ये वाला पूरा का पूरा ये एज इट इज रहेगा हमारा cos 48 cos 96। ये मुझे कैसे आइडिया है यार, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप एंगल देख रहे हैं वो ट्वाइस है, उसका डबल बनता है। 24 का डबल 48, 48 का डबल, ये डबल बनता है। डबल बनता है मतलब वो ट्वाइस वाली फॉर्मूला हमारी यूज आएगी। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 sin 24 cos 24 लगा दिया। अभी देखो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, 2 sin x cos x, 2 sin x, दोनों का थीटा सेम है, दोनों के थीटा सेम है, तो उसका मतलब 2 sin थीटा cos थीटा, हमारी फॉर्मूला क्या थी sin 2 थीटा। यहाँ पे ही लिखिए, देखो 2 sin थीटा cos थीटा, उसकी फॉर्मूला है sin 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब इसका डबल करना पड़ेगा तभी जाके 48 आएगा, इसलिए मैंने ये लॉजिक लगाया। अभी इसका आंसर क्या है, देखो 2 sin 24, अभी ये हमारा हो गया sin, क्या बन गया देखो बच्चों, sin 48, क्योंकि एक ही में मुझे सेटिंग करना है, बाकी तो साइन आ गया, sin cos हो जाएगा। अभी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसका आंसर आ गया, क्या आ गया, sin 48। बाकी का मैं एज इट इज लिखता हूँ, cos 48 cos 96 और आगे जाके cos 192। अभी ये देखो बच्चों 48 sin cos आगे हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे 2 2 जा कितना है 4 sin 24 आता है कि नहीं आता है। और ये हमारा क्या बन गया, 2 sin x cos x क्या बन गया बच्चों, sin 2 थीटा। 48 का डबल क्या होता है बच्चों, 96।
अभी पूरे का पूरा पेयर ऐसे ही निकल जाएगा, बहुत इजी है। अभी एक लिंक मिल गई हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बाकी तो सब इजी है। अभी ये cos 190 अगेन सी 96 साइन कॉस साथ में है तो आगे 2 चाहिए, तो फिर से मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, 4 2 से कितना हो गया, 8 हो गया। सही है, सही जा रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी इसमें नीचे 8 आ गया, साइन 24 हमारा एज इट इज रहेगा। अभी 2 sin x cos x का मतलब क्या होता है बच्चों, साइन 2x 96 का डबल क्या होता है 192, इसलिए तो मैंने यहाँ पे आगे देखा था 192 इंटू, सॉरी यहाँ पे साइन आ गया, हमारा साइन है ना, आगे साइन है 192 इंटू कॉस 192। अगेन क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 डिवाइड करना पड़ेगा। ये आएगा हमारा आंसर, 8 2 कितना होता है 16 साइन 424। अभी आगे जाके इसका डबल क्या होता है बच्चों, 192 का डबल कितना होता है 2 2 4 9 2 8 384 होता है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/16 एज इट इज है हमारा। अभी ये देखो बच्चों, साइन है हमारा 384, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 360 तो आता है कि नहीं आता है 360, यस 360 प्लस है ना, प्लस 24 बोलते हैं इसको। 360 प्लस 24 कितना होता है 384। 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई, अभी मैंने वो सर्कल ड्रॉ किया था 2 पाई। 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई, 2 पाई प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही है, यहाँ पे नीचे साइन 24 है। देखो साइन 24 कट हो गया, अभी आंसर है 1/16 है, ऑप्शन है हमारा ये रहा, देखो 1/16। बहुत इजी था, कुछ नहीं है, बस आपको ये लिंक लगानी थी कि इसका यूज कैसे करता है। ये जो हमारी फॉर्मूला है उसका यूज करना आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है 24 का डबल 48, उसका डबल है, डबल मीन्स ट्वाइस वाली एंगल फॉर्मूला कुछ यूज करनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पे 24 48 ना लाना है तो मुझे यहाँ कोसाइन 24 चाहिए, तभी जाके उसका डबल हो जाता है। तो ये वो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया। अभी आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइन रेस टू 4 π/8, साइन रेस टू 4 3 π/8, साइन रेस टू 4 5 π/8 और साइन रेस टू 4 7 π/8। अभी ये नीचे हमारा 8 8 8 8 8 ऐसा कुछ आता है, सभी में 8 ही है। तो अभी π/8 है और यहाँ पे 3 π/8 है, यहाँ पे पाई माइनस पाई प्लस करके ऐसा कुछ करते थे, क्वाड्रेट चेक करते थे पहले 2 लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो हमारा यूनिट सर्कल के हिसाब से। अगेन आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस योर यूनिट सर्कल टू गेट हिंट। 0 यहाँ पे π/2 आता है, यहाँ पे पाई आता है, यहाँ पे हमारा 3 π/2 आता है बच्चों, ये हमारा ऑल एस टी सी। तो इसी हिसाब से हमें ये सॉल्व करना है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस पहले इसका थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लेता हूँ। साइन रेस टू 4 साइन रेस टू 4, पहले 2 टर्म ऐसे ही लिखता हूँ मैं। अभी ये जो हमारा है उसको मैं पाई माइनस करके लिखता हूँ, कुछ आपको प्रॉब्लम है कि नहीं है? नहीं है भाई, पाई माइनस करे तो हमें पीछे जाना है भाई, पीछे जाना है तो पाई माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो पाई माइनस कितना करेंगे तभी जाके 5 π/8 आएगा, 3 π/8 होगा। तो अभी 8 1 जा 8 माइनस 3 5 π/8 आ गया, बस वही लॉजिक था, ये तो हमने आगे प्रैक्टिस की है, ये नया नहीं है। सिमिलरली इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन रेस टू 4। अभी इसको पाई माइनस क्या निकालेंगे, पाई माइनस π/8 ही करना पड़ेगा। देखो 8 माइनस 1 7 π/8 है, क्योंकि ये 2 थीटा है वो हमें यहाँ पे अरेंज करना है, बस वो मैंने किया, कुछ नहीं है। अभी इसको आगे जाके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, पाई माइनस दिस, पाई माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे बच्चों पाई आता है इसलिए साइन का साइन ही रहेगा। फंक्शन चेंज कब होता है, जब 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आता है तब। तो अभी 2 बार हो गया कि नहीं हो गया? अभी ये π/8 आ गया, इसका 3 π/8 आएगा, इसका π/8 आएगा, ये दोनों 2 बार आ गया, तो इसको मैं लिखता हूँ साइन रेस टू 4 π/8 2 बार आया बच्चों, इसलिए यहाँ पर भी ये भी टर्म 2 टाइम आएगा 3 π/8, इसका सिंप्लीफाई ये आएगा। अभी इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका आंसर लाना है। चलो ये 4 टर्म से मैंने रिड्यूस करके 2 टर्म तो कर दिया है, चलो इसमें से 2 मैं कॉमन भी निकाल सकता हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो 2 ये हमारा साइन स्क्वायर π/8 लिखता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की साइन स्क्वायर a/2 की फॉर्मूला में पता है क्या, कहाँ पर है ये, देखो साइन स्क्वायर a/2 और θ/2, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। अभी साइन स्क्वायर उसका स्क्वायर करेंगे तभी जाके बच्चों यहाँ पे 4 आएगा ना, पावर तो वो मेंटेन ही रहना चाहिए,
अभी 2 आगे का एज इट इज, यहाँ पर भी मैं ऐसे लिखता हूँ, एक स्टेप ज्यादा लिख के आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ से आया, वरना डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ, उसमें कुछ नहीं है। अभी ये देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का मतलब क्या रहता है बच्चों? साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का मतलब होता है 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, होता है कि नहीं होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो इसके लिए मुझे आगे यहाँ पे क्या चाहिए? 2 चाहिए, 2 चाहिए। अभी नहीं ले रखा हो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं है। तो ऐसे ही कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 2 साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 माइनस कॉस, अभी ये a बाई 2 के हिसाब से मुझे लिखना है। पाई बाई 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्योंकि पाई बाई 8 की वैल्यू हमें पता नहीं है टेबल में, तो पाई बाई 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2, है कि नहीं है? ये हमारा थीटा बन गया, देखो बच्चों, a बाई 2, देखो यहाँ पे a बाई 2, थीटा बाई 2, तो पाई बाई 8, तो साइन स्क्वायर a बाई 2, तो हमारा थीटा पाई बाई 4 आया। तो अभी इसको लिखते हैं कॉस पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 टू दी होल स्क्वायर, स्क्वायर तो है ही ऊपर। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे मुझे थीटा बाई 2 चाहिए, बाई 2 तो चाहिए, तभी जाके 4 इंटू 2 होगा, तो इसलिए मैंने ये किया। अभी हमारा एंगल आया पाई बाई 4, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है। आगे जाके 2, यहाँ पे क्या आता है? 3 पाई बाई 8 आता है, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस, यहाँ पे आता है 3 पाई बाई 4 ऑल डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, कुछ नहीं है। अभी पाई बाई 4 की वैल्यू तो आपको पता ही है बच्चों, क्या होती है वो? 2 एज इट इज 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 क्या होता है? 1 बाई रूट 2 होता है कि नहीं होता है? हाँ तो लिख दो, कोई बात नहीं, इसमें 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 में बाहर निकल लेकर आता हूँ। और यहाँ पे क्या आता है बच्चों? 2 1 माइनस, अब ये कॉस 3 पाई बाई 4 क्या रहता है आपका? 3 पाई बाई 4 का मतलब पाई माइनस पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 की वैल्यू पता नहीं है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 4, तो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये पेन साथ नहीं दे रही है बच्चों आज। चलो अभी ये जो हमारा आया 1 माइनस 1 बाई रूट 2 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, अभी इसमें से देखो 2 बाई 4 कॉमन निकल आया, 1 बाई 2 कॉमन निकलता हूं मैं। बीच में क्या बचा? 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर, ये देखो कुछ नहीं, अभी तो सिंप्लीफिकेशन है नॉर्मल, प्लस ये हमारा है 1 प्लस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। अभी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, अभी ये तो आएगा ना, अभी इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन आ गया। अभी इसका एक्सपेंड करते हैं 1 माइनस 2 बाई 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1 बाई 2, ये हमारा कैंसिल हो गया। 1 बाई 2 क्या होता है? 1 माइनस 1 क्या होता है? 1 बाई 2 प्लस ये 1 बाई 2 1 प्लस 2 होता है 1 माइनस 3 इंटू दिस ओके 3 बाई 2, ये हमारा आंसर निकला है 3 बाई 2। अभी आगे का मुझे नहीं सिखाना है, प्लस माइनस करना है, वो तो आपको आता ही है। तो ये हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सब मैंने वो डीपीपी में से लिया है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। अभी नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन हो गया, 4 में से 2 में कन्वर्ट कर दिया, उसको आगे सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं, ये सब मल्टीपल की फॉर्मूला अप्लाई की। चलो आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या होता है। चलो आगे देखते हैं अभी क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 0 लेस देन अल्फा लेस देन पाई बाई 6, इसका मतलब क्या है? जो हमारा एंगल है, इसको ये हमारा अल्फा है, वो अल्फा है 0 टू पाई बाई 6, इसमें है। पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है बच्चों? 30 डिग्री होता है कि नहीं? पाई मीन्स 180 बाई 6, दैट मीन्स 30। एंड साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू रूट 7 बाई 2। अभी ये रूट है, पूरा का पूरा नहीं है, ऊपर ही रूट है, नीचे तो वो डिनोमीटर में 2 अलग सा है। tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू रूट के माइनस 2 डिवाइड बाई 3, देन द वैल्यू ऑफ के। अभी के की वैल्यू निकालनी है, अभी कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन थोड़ा टफ है, टफ इन द सेंस ऐसा कुछ टफ वाला नहीं है, बस आपको लॉजिक लगाना है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा दिया हुआ है, tan अल्फा की वैल्यू ये दी है, हमें के फाइंड करना है। अभी tan यहाँ पे है tan अल्फा बाई 2, उसका मतलब ये हमारा सब मल्टीपल एंगल का यूज होगा। तो साइन प्लस कॉस, साइन और कॉस दोनों की वैल्यू tan में हमें पता है। देखो साइन x की वैल्यू होती है 2 tan x बाई 2 और cos x की वैल्यू ये रहती है, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करके सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अभी कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करवा रहा हूँ, ये आपका लास्ट बोलते हैं, अभी क्या है इसका लास्ट प्रॉब्लम है आज का, रूट 7 बाई 2।
अभी साइन अल्फा हमारा क्या बनता है, देखो साइन अल्फा की फॉर्मूला आती है 2 tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे हमारा एंगल है वो अल्फा है, तो 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस ये हमारा कॉस अल्फा क्या रहता है, कॉस अल्फा रहती है ये वाली फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू √7/2। अभी क्या करना है, tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी है बच्चों, यहाँ पे पुट करेंगे तो बहुत लेंथी इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अभी इसको ही सिंप्लीफाई करके बाद में tan अल्फा की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, अभी नहीं पुट करना है हमें। देखो दोनों का डिनोमीटर सेम ही है तो ऊपर डायरेक्टली मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ 2 tan अल्फा बाई 2 प्लस ये हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है कि नहीं होता है, ऑल डिवाइड बाय क्या रहता है हमारा कॉमन डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 2। अभी इसको सिर्फ मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, √7/2। अब ये 2 पूरा का पूरा 2 यहाँ पे और यहाँ पे कुछ, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म आया ना, स्क्वायर वाला टर्म का मतलब क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। अभी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 4 tan अल्फा बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू दिस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इज इक्वल टू √7 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो √7 प्लस √7 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये रहा हमारा नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, कुछ नहीं है बच्चों। चलो अभी ये पेन अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो tan स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है और एक वाला यहाँ पे है, अभी इसको कैसे करेंगे, दोनों में से tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन निकालेंगे। अभी ये पेन सही है, चलो तो कॉमन कौन सा निकला, यार मैं इसको यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे बीच में क्या बचेगा √7 और यहाँ पे आएगा +2। tan स्क्वायर का काम खत्म हो गया। अभी tan अल्फा बाई 2 देखते हैं, ये वाला इधर आएगा तो -4 tan अल्फा बाई 2 आया। चलो ओके, अभी ये जो +2 है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, राइट हैंड साइड तो ये क्या यहाँ पर √7 तो है ही, √7 - 2, ये पेन इज इक्वल टू 0। चलो ये मैंने नॉर्मल रीअरेंजमेंट ऑफ द टर्म जो सिंप्लीफाई थी वो सिंप्लीफाई कर दिया। अभी ये क्या बन गया, देखो tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू ये तो हमारा कोफिशिएंट है कांस्टेंट, tan अल्फा बाई 2 ये कैसे दिखता है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है x² प्लस x प्लस c वाला, तो इसको मैं सॉल्व करना है तभी जाके मैं tan अल्फा बाई 2 मिलेगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अभी tan अल्फा बाई 2 हमारा क्या रहता है, वो हमने फॉर्मूला अप्लाई की थी ना, आपको पता है यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है tan अल्फा बाई 2, तो हमारी फॉर्मूला थी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप 10th में पढ़ी होगी शायद, पता है आपको, -b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a, ऐसी फॉर्मूला थी हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पता है आपको, यही वाला, यही मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा, d हमारा, क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू पुट करेंगे ना, abc तो पता ही, a हमारा ये है, b हमारा -4 है और c हमारा ये है। तो अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर निकल आएगा हमारा, d का मतलब होता है b² - 4ac, b² - 4ac, तो b हमारा क्या है यहाँ पे, b हमारा -4 है, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -4 एज इट इज। अभी ac ये हमारा क्या है √7 + 2 और c हमारा √7 - 2, x प्लस y x माइनस y मतलब होता है 7 - 4। डायरेक्ट लिखा है, कुछ नहीं है, छोटा बच्चा वाला सिंप्लीफिकेशन है। 7 - 4 कितना होता है 3, 4 3 = 12, तो d क्या निकल आया हमारा 16 माइनस दिस 4 निकल आया। चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें पुट करते हैं। चलो तो tan अल्फा बाई 2 हमारा क्या है, देखो tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस बाई रूल। अभी b हमारा क्या है, देखो -4 है, माइनस प्लस 4 होता है, प्लस और माइनस, d हमारा क्या है 4 का रूट कितना होता है बच्चों 2, और डिनोमिनेटर में, अभी ये डिनोमिनेटर में क्या निकल आया हमारा 2, और a हमारा क्या है √7 + 2, ये देखो हमारा √7 + 2। तो अभी इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकालेंगे तो क्या आता है, सॉरी अभी इसमें +4, तो इसमें क्या आता है 4 प्लस और माइनस 2, यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको वो शायद दिख नहीं रहा है इसलिए मुझे लग रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan अल्फा की 2 वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी बच्चों, एक बार प्लस करना एक बार माइनस, 4 + 2 कितना होता है ये, और वैसे भी यहाँ पे 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं ना, कुछ नहीं है बच्चों, ये 2 यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा 2 प्लस और माइनस 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में हमारा है √7 + 2। अभी इसकी 2 वैल्यू निकल आएगी, 2 + 1 का मतलब 3 होता है,
3/√7+2 और दूसरी वैल्यू आएगी 2 - 1, उसका मतलब होता है 1/√7+2। अभी tan अल्फा की α/2 की वैल्यू 2 हमें मिली, यहाँ पे tan α/2 हमें दिया हुआ है √k-2/3, तो नीचे 3 लाना है। अभी डिनोमिनेटर में हमें 3 लाना है, बस वही हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अभी देखो नीचे तो हमारा क्या रहता है, अभी डिनोमिनेटर में √7+2 है, यहाँ पर भी √7+2 है, तो उसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज, तभी जाके नीचे 3 आएगा। तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं। देखो अभी पहला रेशनलाइज करते हैं 3/√7+2, उसका रेशनलाइज होता है √7 - 2/√7+2, होता है कि नहीं होता है? होता है। चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ऊपर क्या है 3 एज इट इज और √7 - 2 एज इट इज। अभी नीचे क्या आएगा √7+2 √7 - 2, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो x + y x - y का मतलब होता है x² - y², तो 7 - 4 कितना होता है बच्चों 3, तो 3 कट हो गया। अभी ये देखो √7 - 3/2, अभी नीचे 3 नहीं आता है। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 को, तो 1/√7+2, तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो √7 - 2/√7 - 2। देखो बच्चों एग्जैक्ट आंसर निकल आया √7 - 2/3। तो ये हमारा tan α/2, इसको देखेंगे तो यही आता है कि नहीं √7 - 2, ये तो इस k की जगह यहाँ पे क्या है 7, तो हमारा आंसर आता है 7, ये रहा 7। इजी है, कुछ नहीं है बच्चों, दोनों की दोनों वैल्यू देखो, ये और ये वाली वैल्यू किसके हिसाब से tan α/2 की वैल्यू है, तो tan α/2 ये तो हमें दिया हुआ ही है सम में, तो बस वही मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। ये आंसर नहीं आता है क्योंकि 3 कैंसिल आउट हो गया ना, अभी ऊपर √7 - 2 ही बचा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, नीचे हमें 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 आता है। इसको कंपेयर करेंगे, देखो एग्जैक्ट वही निकल आता है, k की जगह पे यहाँ 7 है, तो 7 हमारा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डीपीपी में और हमारा जो मटेरियल है उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ट्रिगो में बहुत सारी फॉर्मूलाज, बहुत सारी ट्रिक आती है और बहुत इजी भी है, कुछ नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला का यूज करना आना होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी तक जो हमने ये हमारा कौन सा 8 आई थिंक 8 लेक्चर है, 7 या 8 लेक्चर्स है। अभी पास्ट 7 लेक्चर्स में जो भी हमने पढ़ा है वो 7 लेक्चर्स में कंबाइन करके उस सभी फॉर्मूलाज मिक्स करके उसका मिक्स क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट थियरी वो अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।